अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इब्रार नंबरदार। आज आपके साथ ये पपीता जो है ना, इसको आप ज़्यादा देर तक स्टोर कैसे कर सकते हैं वो तरीका शेयर करने लगा हूँ कि आप ये पपीता जो है ना, अगर आपको सारा साल नहीं मिलता तो आपने इसको स्टोर कैसे करना है। आप इसको जब आपको मिले ये कच्चा पपीता तो आप उस वक़्त ये तरीका इस्तेमाल करके इसको आप 6 महीने साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने पपीता जितना आपको चाहिए वो ले लेने हैं। तो ये मैं आपको एक पपीते पे बताता हूँ कि आपने किस तरह से इसको करना है। ये एक पपीता ले लेना है, इसको आपने इधर से हल्का सा काट देना है। याद रहे कि कच्चा पपीता लेना है, पपीता पका नहीं होना चाहिए। कच्चा पपीता लेना है, उसको पहले अच्छी तरह धो लेना है। तो हाइब्रिड होने का ज़रूरी नहीं है कि ये हाइब्रिड ही हो। तो ये छिलका जो है ना, आप ऊपर से अगर उतारना है तो आप उतार दें इसको, ये इस तरह से। तो पपीते का होना मतलब हाइब्रिड होना या देसी होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड का भी आप स्टोर कर सकते हैं और देसी को भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि ये बिल्कुल कच्चा पपीता होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा बड़ा पीस भी ले लेंगे तो उसमें से बीज निकलेंगे, लेकिन ये मेरे पास छोटा पीस है, इसमें से बीज नहीं निकलेंगे। आपने ये छिलके ऊपर से उतार देने अच्छी तरह। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर स्टोर करके रखेंगे तो अगर ये घर में पड़ा होगा तो जैसे कि कुरबानी वगैरह पे या वैसे भी कभी आप गोश्त पकाते हैं तो वो जल्दी गलता नहीं है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा टुकड़ा इसका डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो गोश्त काला हो जाएगा। ये याद रखें कि जब आप पपीता गोश्त में डालते हैं तो ज़्यादा डालेंगे तो वो काला हो जाएगा। आपने हल्का सा पपीता डालना है, तो उससे ये होगा कि गोश्त जो है ना वो जल्दी गल जाएगा। और अगर आप पक्का पपीता लेकर जो तैयार हो चुका होता है ना, पैल जिसकी डाल चुके होते हैं, जो पक चुका होता है, अगर वो लेकर खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत फ़ायदा देगा। आपके मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। खाना आपका जल्दी हजम हो जाएगा, आपका बीपी हाई नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी। जिसका मैदा तेज़ाबियत बनाता है, हर खाने के बाद एक टुकड़ा इस्तेमाल करे तो ये उसके लिए बेहतर है। तो आपने करना क्या है कि इसको इस तरह से काट देना है। ये देखें, ये हाइब्रिड है, इसमें से पपीते के अंदर से बीज नहीं निकला, वैसे भी पीस छोटा है। तो आपने करना क्या है कि ये अंदर से आपने इसकी हल्की हल्की सफाई कर देनी है इस तरह से। ये देखें, ये इस तरह आपने इसकी सफाई कर देनी है। ये अंदर से आप इसकी सफाई इतनी ज़्यादा ना भी करें तो ये कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये बीज वाली जगह जो है ना, इसमें हल्के हल्के से वो रेशे होते हैं, तो अगर वो उतार देंगे तो फिर अच्छा रहेगा। ना भी उतारे तो कोई मसला नहीं है। ये इस तरह से आपने इसकी सफाई कर देनी है। तो सफाई के बाद आपने करना क्या ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं इस तरह। ये देख लें, इतने 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 आपने इसके पीस बना देने हैं। ये देख लें, ठीक है, इस तरह आपने जितना बनाना है उतना ले लें, लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको बताने के लिए ये एक पीस लिया है। आप जितना बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ये आप जितना ज़्यादा स्टोर करना चाहें कर सकते हैं। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है और घर में बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। पपीता बहुत फ़ायदे की चीज़ है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस तरह से आपने इसके पीस बना लेने हैं। तो पीस बनाने के बाद आपने करना क्या है कि इसको हल्की हल्की जो धूप है ना, उसमें इसको खुश्क करना है। तो इसको हम जो है ना वो खुश्क होने के लिए रख देंगे। तो जैसे ही ये खुश्क हो जाएगा तो धूप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी धूप है या छाँव में इसको आप ऐसे कर दें, लेकिन हल्की हल्की धूप में इसको हमने ना खुश्क करना है। तो चलो अब इसको खुश्क करते हैं।
और आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से इसको खुश्क करना है। तो अभी हम इसको एक ट्रे में डालते हैं। ट्रे में डालने के बाद फिर इसको जो है ना वो धूप में रखेंगे। ये इस तरह से आपने इसके पीस जो है ना वो रख लेने। तो ये अभी धूप में रखते हैं। तो ये दोस्तों हल्की सी धूप है, हल्की सी धूप में हमने इसको रख दिया है। ये 4-5 दिन लगेंगे तो ये इस तरह से खुश्क हो जाएगा। तो 4-5 दिन आपने इसको धूप में रखना है। जब इसके अंदर पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसको स्टोर करना है। तो जी दोस्तों ये देखें, ये खुश्क हो चुका है। 5-6 दिन लगे हैं इसको, तो ये खुश्क हो गया बिल्कुल। ये इस तरह ही आपने रख लेना है इसको स्टोर करके, और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। और अगर आपका गोश्त जो है ना वो नहीं गल रहा तो ये 3-4 टुकड़े जो है ना आपने इस तरह के छोटे से टुकड़े लेकर तो हांडी में डाल देने। इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपका गोश्त जो है ना वो गल कर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। तो अगर वीडियो पसंद है ये तो लाइक करें और इसके साथ ही अपने दोस्त इब्रार नंबरदार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।